कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने कहर बरपाया है, आज से लगभग ठीक 30 साल पहले ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में जो पीछे खड़े आतंकी हैं, उनके सामने जो बैठे हैं वो विदेशी नागरिक हैं। इसमें से कई विदेशी नागरिकों के ये सिर काटकर पूरी दुनिया को दिखा चुके थे। क्या है इसके अंदर की कहानी, इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर आपको बताएंगे और बताएंगे कि क्या हुआ इन विदेशी नागरिकों के साथ और कैसे ठीक 30 साल बाद आतंक का यह चेहरा फिर से कैसे जागता है। 1995 की जो वारदात हुई थी, वहां पर भी टूरिस्टों को मारा गया था, हत्या की गई थी, किडनैपिंग की गई थी। उसके ठीक 30 साल बाद क्या एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है आतंकवादियों द्वारा कि ठीक है, 30 साल पहले जो चीज हुई उसको फिर से दोहराते हैं और इंडिया को दिखाते हैं कि आतंकवादियों की ताकत क्या है। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पहलगाम है, जो पहलगाम का जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है। दरअसल पहलगाम दो शब्दों से बना है, पहल और गाम। तो पहल कश्मीरी शब्द है, इसका मतलब होता है चरवाहा, गांव मतलब होता है गांव, मतलब चरवाहों का गांव पहलगाम। ये इस नाम से इस इलाके को जाना जाता है। हिंदू मान्यता के हिसाब से देखा जाए तो बैलों का गांव माना जाता है पहलगाम। और यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, ठंड के वक्त में आसपास बर्फ पड़ जाती है, गर्मी में हरियाली होती है, इसलिए जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन होती है। मान लीजिए आप कश्मीर घूमने जा रहे हैं तो आप जरूर पहलगाम घूमने जाएंगे, क्योंकि इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। लेकिन यहां पर जो चीजें हो रही हैं वो इसलिए ज्यादा फेमस हो जाती हैं क्योंकि जितने भी अमरनाथ यात्री जो जाते हैं, कभी जो लोग वीडियो देख भी रहे होंगे, जितने लोग भी अमरनाथ गए होंगे, उनके लिए बेस कैंप के तौर पर तैयार रहता है। इसलिए पहलगाम लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फेमस है। ये महज श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर पहले ही है, लेकिन अनंतनाग से 45 किलोमीटर दूर है। लेकिन कहानी ये नहीं है, कहानी ये है कि किस तरीके से जो 3 से 4 लड़के आए, नाम लेकर बताएंगे कि ये उस वक्त जब हमला कर रहे थे कौन सी भाषा में बात कर रहे थे और जिस भाषा में बात कर रहे थे कैसे पता लग पाया कि उनमें से एक लोकल है। लोकल और पाकिस्तानियों के बीच में जो फर्क है, ये जो टूरिस्ट वहां पे बैठे थे उन्होंने कैसे पता लगाई, ये सारी चीजें। तीसरी चीज इस डिकोडिंग क्राइम में हम बात करेंगे कि देखिए, जब ये जंगल में भाग जाते हैं किसी नक्सली की तरह, किसी कायर की तरह, किसी गीदड़ की तरह, तब ये जंगल में जब छिपते हैं तो कैसे हमारी आर्मी, हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है, उन्हें ट्रैक कर नहीं पाती हैं। क्योंकि ये जो आतंकवादी हैं पहले वाले आतंकवादी नहीं है कि कम पढ़े लिखे हैं, हथियार लेके गोली मारकर निकल जा रहे हैं। ये बिल्कुल पढ़े लिखे, ट्रेंड और हाईटेक आतंकी हैं। क्योंकि जो हमारे पास बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी आई है उसमें हमें बहुत सारी ऐसी चीजें पता लगी है, क्योंकि इनके इसी फोन के अंदर एक ऐसा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे और उजागर करेंगे पाकिस्तान आर्मी का वो काला सच जो पूरी दुनिया से छिपाए रखा हुआ था। किस तरीके से वो आतंकियों के फोन में घुसकर उन्हें ट्रैक कर रहे थे और जानबूझकर पाकिस्तान आर्मी इन लड़कों को जंगल के आसपास ही घुमा रही थी, उन्हें ट्रैक कर रही थी ताकि इंडियन आर्मी उन तक ना पहुंचे। क्या है अंदर की कहानी, पर्दे के पीछे की कहानी, किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई इस पूरे नेक्सस को चला रही है, बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। तो आज से करीब 30 साल पुरानी बात है। समय बताऊं तो 4 जुलाई 1995 पहलगाम के इसी इलाके में आतंकवादी घुसते हैं और 6 विदेशी टूरिस्ट, यानी कि इस वक्त उन्होंने जो भारतीय टूरिस्ट थे उनको बंधक बनाया था, उनको मारा। और 1995 में 6 विदेशी टूरिस्ट होते हैं, उनको ये लोग किडनैप कर लेते हैं, जिनमें 2 गाइड भी शामिल होते हैं। विदेशी कहाँ के होते हैं? अमेरिका के होते हैं, 2 ब्रिटिश के होते हैं, एक जर्मन होता है और एक नॉर्वे से होते हैं। और तो और उस वक्त जब किडनैपिंग की गई तो पूरे भारत में हाहाकार मच गया कि विदेश से आए थे सैलानी, उनको किडनैप कर लिया गया। उनसे मांग पूछी गई, आतंकवादियों से पता करने की कोशिश की गई कि आखिर वो बदले में चाहते क्या हैं। तो आतंकवादियों ने कहा कि हमारे आका यानी जैश ए मोहम्मद के जो आका मसूद अजहर है उसको रिहा कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, वरना लाशें बिछ जाएंगी। जब भारत सरकार इस पर इनकार करती है, मसूद अजहर को रिहा नहीं किया जाता, तब 13 अगस्त 1995 को एक सिरकटी लाश मिलती है। और वो सिरकटी लाश किसी और की नहीं होती बल्कि नॉर्वे के जो एक्टर हैं, मैं उनका नाम आपको बताती हूँ, हेंस क्रिश्चियन एस्ट्रो, इनकी सिरकटी लाश थी जो एक झाड़ियों के बीच में कटी हुई मिलती है। और इसके बाद भी जब भारत सरकार नहीं मानती है, आतंकवादियों की बात नहीं सुनी जाती है, मसूद अजहर को रिहा नहीं किया जाता है, तब 17 अगस्त को अमेरिका के एक बंधक थे जिन्हें किडनैप किया गया था, नाम है जॉन चिल्स, वो किसी तरीके से
वहाँ से भाग निकलते हैं। अब एक की तो लाश मिल जाती है सिर कटी, एक किसी तरीके से जो अमेरिका का बंधक था वो भाग निकलता है, लेकिन जो 4 और लोग किडनैप हुए थे, जो विदेश से आए थे, जो कश्मीर घूमने आए थे, उनका आज तक यानी 30 सालों तक भी उनकी कोई खबर नहीं है, पता नहीं है कि उन्हें मार दिया गया, उन्हें पाकिस्तान ले जाकर जेल में डाल दिया गया, उनका आखिर हुआ तो हुआ क्या। अब 30 साल पहले जो वारदात हुई कि बंदूकधारी आतंकवादी पहलगाम में घुसते हैं और देखते हैं कि टूरिस्ट घूम रहे, उन्हें किडनैप करते हैं, लेकिन इस बार ठीक वही पैटर्न फॉलो किया गया है, उसी तरीके से आतंकी आए हैं और इस बार भी टूरिस्ट को निशाना बनाया गया है। लेकिन इस बार टूरिस्ट विदेशी का नहीं थे, भारतीय टूरिस्ट थे जो अपने ही देश से में रहते हैं और कश्मीर में पहलगाम घूमने गए हुए थे। कुछ अपनी ट्रिप मनाने के लिए गए थे, कुछ हनीमून पर गए थे और उनको टारगेट किया गया। लेकिन ये आखिर घुसे कैसे? तो दरअसल अगर आपने पहलगाम का इलाका देखा होगा या जहाँ पर फायरिंग हो रही है, जहाँ पर जो आतंकवादी हैं वो शूट कर रहे हैं, वहाँ पर आप अगर गौर से देखेंगे या उस वीडियो को किसी ने देखा होगा, तो जो इलाका है उसके आसपास बहुत घने घने जंगल हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, बीच में एकदम सफाचट है, एक अच्छी घास लगी हुई है, वहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं और वहाँ पर कई सारे जो सैलानी थे वो बैठे हुए थे, अपनी ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे। तो जो जंगल का इलाका है जो बेहद घना है, वहाँ से आतंकवादी घुसते हैं और टोटल 5 आतंकवादी थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 की पहचान हो सकी है। मैं आपको उनका नाम बताती हूँ। जो 3 हैं उनमें से एक का नाम है अबू तलहा, दूसरे का नाम है आसिफ फौजी और तीसरे का नाम है सुलेमान शाह। अब पता कैसे चला कि आखिर ये जो 5 आतंकवादी थे, इनमें से 3 जो हैं पाकिस्तानी हैं और कहा जा रहा है 2 लोकल हैं, जिसमें से एक तो पक्का हो गया कि लोकल कश्मीरी है, एक पर अभी आशंका बनी हुई है। तो दरअसल जब ये आतंकी घुसते हैं और लोगों से बोलते हैं कि जो आपस में आप बट जाइए, पुरुष अलग हो जाएं, महिलाएं अलग हो जाएं, उसके बाद हिंदू अलग हो जाएं, मुसलमान अलग हो जाएं, और फिर जब ये फायरिंग करते हैं तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो बताते हैं कि वो उर्दू बोल रहे थे, पाकिस्तानी भाषा बोल रहे थे, जिससे ये पता लगा कि जो 3 थे ना वो पाकिस्तानी भाषा बोल रहे थे, ठेठ उर्दू बोल रहे थे, जिससे समझ में आया कि वो पाकिस्तान के लड़के हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी हैं। लेकिन जो 2 वहाँ पर मौजूद थे वो लोकल कश्मीरी लैंग्वेज बोल रहे थे, यानी कश्मीर में बोली जाने वाली जो क्षेत्रीय भाषा है, जो क्षेत्रीय बोली है, उसका उपयोग कर रहे थे, जिससे ये पता लगा कि वो दोनों लोकल थे और उन्हीं की मदद से जितने भी आतंकी घुसे, बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही चतुराई से हमारी सुरक्षा एजेंसियां फेल कर दी उन्होंने, और उनके जरिए यानी जो कश्मीरी लड़के थे, जो कश्मीरी आतंकवादी थे, जो घर के ही भेदी थे, उनके द्वारा पाकिस्तानी आतंकी बड़े ही आराम से पहलगाम में घुस पाए और उन्होंने सीधे लोगों पर अटैक करना शुरू किया। कुछ लोग से कलमा पढ़वाया, कुछ लोग की पैंट उतारी, आईडी कार्ड चेक किया गया। जब देखा गया कि सामने एयरफोर्स का जवान है तो उसको सिर पर गोली मार दी गई, उसकी पत्नी के ठीक सामने। इस तरीके से इन आतंकियों ने अपना कहर बरपाया, जिसके बाद हाई लेवल मीटिंग होती है, तमाम तरीके के जो एक्शन लिए जाते हैं। लेकिन जो आतंकी हैं वो करीब 10 से 15 मिनट का ही समय चुनते हैं। दरअसल जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत घने घने जंगल थे, बहुत ज़्यादा ऐसा डेंस एरिया था जिसमें अगर वो छुप जाते हैं तो उन्हें ढूंढना मुश्किल है, ना हेलीकॉप्टर ना ड्रोन, दोनों ही चीज़ें फेल हो जाएंगी उन्हें ढूंढने में। तो ऐसे में इन लोगों ने ये तय किया, क्योंकि जो सुरक्षा एजेंसियां थी, जो कैंप था वहाँ पर, जो सेना थी वो करीब 30 मिनट की दूरी पर थी। तो ऐसे में जो लोकल्स थे उन्होंने इस चीज़ की रेकी की, जो लोकल लोग मिले हुए थे, आतंकी जो थे, उन्होंने रेकी की, उन्होंने हर चीज़ समझी और 1 महीने से लगातार इस चीज़ की रेकी हो रही थी कि कैसे आतंकी आएंगे, कैसे हमें उन्हें सेट करना है, कैंप कहाँ पर है, जो सेना के जवान हैं उन्हें आने में कितना समय लगेगा। हर एक चीज़ की जाँच पड़ताल करने के बाद कम से कम 10 मिनट के अंदर इन वारदातों को अंजाम दिया गया। गोलियां चलाई गई, लोगों को मारा गया और फौरन जो आतंकवादी थे वो इन जंगलों में घुस गए, जिसके बाद उनको मानना था कि जो सेना के जवान हैं वो उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। अब ऐसे में आखिर कौन सी वो चीज़ थी जिसके ज़रिए जंगल में वो लोग इतनी आसानी से घूम रहे थे? क्योंकि अगर आप किसी जंगल में फंस जाते हैं, हल्के फुल्के पेड़ पौधे भी हैं, तो भी आपको मेन रोड पर आने में, रास्ता जानने में काफ़ी समय लग जाएगा और थोड़ा समझना पड़ेगा। लेकिन इतने घने जंगलों से आखिर इन जंगलों के ज़रिए वो पहलगाम में उस एरिया में कैसे आए जहाँ पर उन्होंने टूरिस्ट पर अटैक किया, और फिर वो वापस उसमें घुसने के बाद कैसे बड़ी ही आराम से, कहीं यूँ समझिए कि गायब हो गए। तो आखिर वो ऐसा क्या इस्तेमाल कर रहे थे? पहले बात आई थी कि गूगल मैप का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन फिर पता चलता है कि गूगल मैप ने इसमें उनकी कोई मदद नहीं की। दरअसल एक हेल्पलाइन क्वेस्ट करके एक ऐप आता है जिसके ज़रिए ये जो आतंकवादी हैं बड़ी ही चतुराई से उन जंगलों में घुसते हैं,
अटैक करते हैं, फिर वापस जंगलों में चले जाते हैं। अब आप समझिए कि आखिर ये ऐप है क्या, क्या इसे पाकिस्तानी सेना बना रही है, इसको कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है, कैसे इसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है, और तो और इन लोगों की और भी क्या साजिश थी, क्या इन लोगों का आगे का प्लान था। ये जो आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तान है, इसके जो नाकाम मंसूबे हैं, किस तरीके से भारत पर लगातार अपनी नज़र गड़ाए बैठा है और कैसे कैसे प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है ताकि ये भारत को बर्बाद कर सके। लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल गया है कि वो कितनी भी ऐसी हरकत कर ले, कैसी भी ओछी हरकत कर ले, अंत में जो हश्र है वो बुरा पाकिस्तान का ही होगा। देखिए, जिसकी खुद के घर शीशे के बने हों वो किसी और पर पत्थर तो ना ही फेंकें। जो पाकिस्तान है उसके तो शीशे भी क्या, तो टूट फूट गए कांच है जो किसी तरीके से मरम्मत चल रही है और देश किसी तरीके से खिंच रहा है, चल नहीं रहा। अब ऐसे में जो पाकिस्तान की हिमाकत देखिए, पाकिस्तान आर्मी एक ऐसी आर्मी जिसे ना लड़ना आता है, 4 जंगें हार चुकी हैं भारत से, फिर भी बदमाशी जा ही नहीं रही है। और इसमें उसकी जो मदद करती है वो है उनकी खुफिया एजेंसी ISI। खुफिया एजेंसी भी बेकार, पाकिस्तान आर्मी भी उसकी गई गुजरी, लेकिन छोटे छोटे लड़कों को ट्रेनिंग देना है और हाईटेक बनाकर भारत पर प्रॉक्सी वार करवाना है। इस प्रॉक्सी वॉर में किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी मदद करती है, जो एल्पलाइन क्वेस्ट एक्सप्लोरर ऐप है। इस ऐप में अगर आप सोचेंगे कि एल्पलाइन का मतलब क्या होता है, देखिए जो एल्पलाइन जो पेड़ होते हैं, जो जंगलों में या जो पहाड़ों पर जो आप पेड़ देखते होंगे, ऐसे जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस तरीके के जो पेड़ होते हैं उन्हें एल्पलाइन ट्रीज भी कहा जाता है या पेड़ भी कहा जाता है। एल्पलाइन क्वेस्ट एक्सप्लोरर ऐप जो है ये आतंकियों को खास तौर पर मदद करता है ट्रैकिंग करने में। मतलब जंगल में ऐसा कौन सा रास्ता है कि आप जंगल से आराम से पहाड़ों से कूद कर दाएं बाएं घूमकर निकल सकते हो। देखिए, क्योंकि ये जो जंगल है भारत के अंदर है, ट्रेनिंग होती है इनके पाकिस्तान में, लेकिन कैसे आतंकियों को पता लगता है कि इस पहाड़ के इस रास्ते को पकड़कर हम पहाड़ की दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो ऐसे में यही ऐप इनकी मदद करता है। और ये ऐप किसने बनाया है? बाकायदा पाकिस्तान आर्मी और जो ISI है उनके फंडिंग के द्वारा इस ऐप का बनाया गया, इसकी बुनियादी ढांचे को तैयार किया गया। और इस ढांचे को ये पाकिस्तान के नागरिक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ये आतंकवादी को दिया जा रहा है कि देखो जो इंडियन आर्मी है, जो भारत सरकार है, बहुत ज्यादा हाईटेक है। हमें एक ऐसे एप्लीकेशन बनाने की जरूरत है जिसे कभी भी भारत सरकार ट्रैक ना कर पाए। इसलिए जो अभी तक हमारे पास जानकारी आई है, उस जानकारी में यह सामने आया है कि आतंकवादी बार बार हर बार इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। और इस ऐप की जो लाइव ट्रैकिंग थी, बाकायदा पाकिस्तान में बैठे उनके टॉप कमांडर्स, जो पाकिस्तान आर्मी के जो टॉप कमांडर्स हैं, उसे बैठकर ट्रैक कर रहे थे कि कब किस वक्त कहां कहां जा रहे थे। जितने भी चश्मदीद हैं उनका यह कहना था कि जो आतंकवादी आए थे उनकी जो पॉकेट पे एक बॉडी कैम तक लगा हुआ था। मायने ये कि जो जो ऑपरेशन कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उन सब की बाकायदा रिकॉर्डिंग होकर लाइव फीड पाकिस्तान के अंदर पहुंच रही है। और इसमें पहुंचाने में जो काम कर रहा है यही एप्लीकेशन काम कर रहा है, क्योंकि यह एप्लीकेशन आपको पहाड़ों से निकाल सकती है। यह एप्लीकेशन आपको हमेशा के लिए पाकिस्तान आर्मी के टॉप कमांडर्स का जूते चाटने पर मजबूर कर सकती है। और ये आतंकवादी खुशी खुशी अपने पाकिस्तान में बैठे आकाओं के जूते चाटकर भारत पर हमला करने से एक बार भी नहीं सोचते कि भारत के अगर हत्थे चढ़ गए तो ये बैठे बैठे जिंदा रहते हुए जहन्नुम का शक्ल देख लेंगे धरती के अंदर ही। और ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये पाकिस्तान आर्मी जानती है। और इसलिए जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने बैठ रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से सफाई आई है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत ने उन पर हमला किया तो पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई करेगा। यहां तक कि जो अरब सागर है, जो अरेबियन सी है, उसके ऊपर पाकिस्तान ने नो फ्लाई जोन कर दिया है। मायने ये कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि किसी भी तरीके की जो प्लेन्स हैं वो अरब सागर से होते हुए पाकिस्तान में दाखिल हो सके। तो ये जो डर है ना, ये डर बना रहना चाहिए और इस डर को हम खत्म कर देना चाहते हैं। खत्म हम ऐसे करेंगे क्योंकि डर खत्म करने के लिए सबसे अहम चीज होती है उसी को जड़ से खत्म कर दो। जब पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो पाकिस्तान में डर किस बात का रहेगा। तो ये जो डर है ये बना रहना चाहिए, रोंगटे आपके खड़े होने चाहिए। और रोंगटे तब तक खड़े होंगे जब तक इस रोंगटे में जिस शरीर में रोंगटे हैं वही ना रहे। जब पाकिस्तानी मैप में नहीं रहेगा तो ये डर किस बात का। और ये जो बार बार बदमाशी करके जो भागने की जो आदत है, इस भागने की आदत पर परमानेंट रोक लगाने की जरूरत है। ये जो प्रॉक्सी वार किया जा रहा है, पहाड़ों से आतंकवादियों को भेज दिया जा रहा है, बिल्लों के जरिए भेज दिया जा रहा है, पहाड़ों में सुरंग बनाकर आतंकवादी को भेज दिया जा रहा है। अब सोचिए, आप सोचेंगे कि
कि भारत इन सब चीज़ों पे अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहा। क्योंकि देखिए, जो आपने आप कहीं अगर पहाड़ों में आपकी घूमने गए होंगे, आपको समझ में आया होगा पहाड़ों के टेरेन किस तरीके से होते हैं। उन टेरेन पर चढ़ना, उन टेरेन पर छुपना कितना आसान हो सकता है इन आतंकवादियों के लिए। क्योंकि ये जो आतंकवादी हैं, इनको इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि कहा जाता है कि -10 डिग्री सेल्सियस, मैं 0 डिग्री भी नहीं कह रहा हूं, -10 डिग्री सेल्सियस पे कह रहा हूं, उस जंगलों में आराम से छिपे रह सकते हैं। कुछ इस तरीके की इनकी ट्रेनिंग होती है। इन्हें अब जिंदा कैसे रहना है जंगलों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, इन्हें अच्छे तरीके से पता है, समझ में आता है। पहले तो इन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, अभी बिल्कुल हाईटेक, पढ़े लिखे और टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस हैं। अगर आप तस्वीरें पर गौर करेंगे तो जो इनके पास हथियार है, कोई आम हथियार नहीं है, बिल्कुल फुल ऑटोमेटिक ऐसे राइफल्स हैं जो एक खास तौर पर टॉप लेवल के कमांडर्स के पास होता है। तो इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर हम सवाल तो जरूर उठाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये जो जीरो टॉलरेंस वाली जो क्राइम वाली जो बात है, उसमें किस तरीके से इन आतंकवादियों के पास इस टॉप लेवल के हथियार बड़े ही आसानी से पहुंच रहे हैं। इन्होंने जो गेयर पहना हुआ है, जो इनके बॉडी पे आप देख रहे हैं, ये जो गेयर है, ये या जो कपड़े ऊपर पहने हुए हैं, ये भी टॉप लेवल के हैं। खुद पाकिस्तान आर्मी अपने जवानों को ये सब चीज मुहैया नहीं करवा पाती है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी तो ये जो आतंकवादी होते हैं, अपने उनके लड़ाकों को इस तरीके के टॉप लेवल के कपड़े, गन्स दिलवा देती है। मकसद ये कि किसी भी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाओ। क्योंकि अगर इंडियन आर्मी को गुस्सा आ जाता है तो वहां पाकिस्तान आर्मी की हालत ऐसी होती है कि वो सफेद झंडा यहां से वहां लहराते रहते हैं, बॉडी तक उठाने के टाइम नहीं मिलता, इस कदर फायरिंग होती है। और वही पाकिस्तान आर्मी अपने जवानों को कुछ गेयर्स नहीं देती है, अच्छे हथियार नहीं देती है, लेकिन आतंकवादियों को अच्छे हथियार देकर कहती है कि जाओ भारत में जाकर आतंक फैलाओ, क्योंकि तुम्हारी मकसद की लड़ाई है। और ये जो मकसद है, जो आतंकवादी कल कह रहे थे कि देखिए जिस तरीके से जो कश्मीर में जो बाहरी लोग आकर रह रहे हैं, वो हमारा बिजनेस ठप कर रहे हैं, ये जो सोच है, ये जो हिम्मत है आपकी, ये इस तरीके से टूटेगी कि आपको जहन्नुम से खींचकर बाहर निकाला जाएगा और पूछा जाएगा कि भैया बताइए किस कदर बिजनेस की बात कर रहे हैं। जो गोलियों से बात करते हैं, उनकी जबान से बिजनेस और लोगों के जो आम लोग हैं, उनकी हिमायती की बात अच्छी नहीं लगती है। उन्हें गोली का जवाब शोलों से दिया जाएगा और इस तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप भगवान के करीब जाना चाहते हो, भगवान के पास पहुंचना चाहते हो, तो हर भारतीय नागरिक यही चाहता है कि आपको भगवान के पास जल्दी से जल्दी पहुंचा दिया जाए। और इसलिए इंडियन आर्मी ये सुनिश्चित करेगी कि आपको भगवान के पास किस तरीके से और कितनी जल्दी पहुंचाना है। अगर आप उनके एक बार हत्थे लग गए तो ये गारंटी है कि इंडियन आर्मी आपको फटाफट भगवान के करीब पहुंचा देगी, क्योंकि आपको भगवान बहुत प्यारे हैं। और इसलिए सुनिश्चित करना हर भारतीय नागरिक का काम भी है, और उन्हें लग भी रहा है कि जल्दी इंडियन आर्मी बदला भी लेगी। लेकिन खैर, ये जो हमने आपको सारी बातें बताई, ये अब तक की टॉप अपडेट्स थी इस पूरे केस में। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जब तक आतंकवादी ना पकड़े जाएं, इनके पीछे का जो मॉड्यूल है, क्योंकि अब पाकिस्तान की हालत धीरे धीरे खराब हो रही है, लुपलुपा रही है, उनकी हालत खराब है। और डर के मारे वो कह रहे हैं कि अगर भारत ने पानी बंद कर दिया, अगर भारत ने फ्लाई जोन जो है उन्होंने बंद कर दिया है, अगर भारत कोई भी हिम्मत दिखाएगा तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। एक तरफ से उन्हें तालिबान तो मार ही रहा है, अगर भारत ने मारना शुरू किया तो पाकिस्तान जो थोड़ा बहुत बचा, उनका देश में थोड़े बहुत पैसे बचे भी हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। और जो पाकिस्तान इतना उछल रहा है, बलूचिस्तान तो अलग हो ही जाना है, पीओके भी आपका खींच ले जाना है, बचेगा आपका लाहौर और कराची लेकर नाचते रहिएगा, बाकी कुछ नहीं होगा उससे आगे। इसलिए पाकिस्तान से हमें कहना है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और इस बार आपने जिस तरीके से छेड़ा है उसकी जो जवाबी कार्रवाई के लिए आप तैयार रहिए।